तरु पल्लव महु रहा लुकाई। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, मैं क्या करूं, मैं कैसे जानकी जी का दुख दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सी तही समुझावा। उस दुष्ट यानी रावण ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को तब अनुचरी करऊ पन मोरा। रावण कहता है, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारा दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर तो देखो, देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा। सीता जी कहती है, हे दसमुख सुन, जुगनों के प्रकाश से कभी कमलनी खिल नहीं सकती। जानकी जी फिर कहते हैं, तू अपने लिए मन में ऐसा समझ ले, रे दुष्ट, तुझे रघुनाथ जी के बाण की खबर नहीं है। सट सोने हर आ नहीं मोही। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लाज नहीं आती है। आप ही सुनि खद्योत समय, राम ही भानु समान। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तय मम कृत अपमाना। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो तुझे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार। रेस मूर्ख, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हर मम परितापम। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज होती है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा। सीता जी के ये वचन सुनते ही रावण मारने दौड़ा। तब मय दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना। रावण कहता है, यदि महीने भर में इसने मेरा कहा न माना तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। भवन गयौ दस कंदरे, यहाँ पिशाचनी वृंद। इतना कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धारण कर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। उन राक्षसियों में से त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में बहुत प्रीति थी और वह विवेक में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी है। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुंडे हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई। इस प्रकार वह दक्षिण यमपुरी दिशा की ओर जा रहा है और विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया गया है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाएं फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी। त्रिजटा बोलती है, मैं निश्चय ही और पुकार कर कह रही हूँ कि यह सपना बस कुछ ही दिनों में, 2-4 दिनों में ही सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर राक्षसियाँ डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच। तब उसके बाद राक्षसियाँ यहाँ वहाँ चली गई।
सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने के बाद यह नीच रावण मुझे मार देगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं ये शरीर छोड़ सकूं। विरह असहनीय हो चला है और अब नहीं सहा जाता। आनी काठ रच चिता बनाई। सीता जी त्रिजटा से बोली, काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे। हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण के सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से अब कौन सुने। सुनत बचन पद गह समुझायसी। सीता जी के ऐसे वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। त्रिजटा ने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में इतने अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मय शशि सर्वत न आगी। चंद्रमा भी अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम अशोक को सत्य कर दे। नूतन किसलया अनल समाना। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारि तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया हो। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथों में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर। तब सीता जी ने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीति को सकय अजय रघुराई। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण वर्णय लागा। जैसे ही हनुमान रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, उनको सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे मन और कान लगाकर हनुमान जी को सुनने लगे और हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई। यह सुनकर सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुँह फेर कर बैठ गई और यह देखकर हनुमान जी के मन में बहुत आश्चर्य हुआ। रामदूत मैं मातु जानकी। यह देखकर हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह निशानी सहदानी पहचान रूप में दी है। नर बानर ही संग कहो कैसे। तब सीता जी ने पूछा, नर और बानर संग कैसे? बोलो हनुमान, यह कैसे हुआ? तब हनुमान जी ने जैसे श्री राम और हनुमान जी मिले थे वह पूरी कथा कह सुनाई। कपि के बचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी। श्री रामचंद्र जी का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में
जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। तब माता सीता ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहो कुशल जाऊं बलिहारी। माता सीता कहती हैं, मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित घर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविकता है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी याद भी करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचन न आव नयन भरे बारी। सीता जी के मुख से वचन नहीं निकलते, नेत्रों में जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण सहित कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन छोटा न कीजिए, मन में ग्लानि न रखिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपके